वो तीनों के तीनों बंदर उल्टे चल पड़े हैं। प्रॉब्लम यहीं से शुरू हो गई है। वो जो गांधी जी के बापू के जो बंदर हैं, वो तीनों बंदर उल्टे निकल पड़े। सीधे क्या है? बोले आंखों से बुरा मत देखो, कानों से बुरा मत सुनो और मुंह से बुरा मत बोलो। किसी और की नहीं, आप अपने ही ऊपर घटाइए, क्या ये सही हो रहा है? एक सेकंड के लिए सोचिए, क्या ये हमारे जीवन में घटित हो रहा है? जो कहा जा रहा है उसके उलट विपरीत किया जा रहा है। बुरा मत बोलो, आजकल लोग कहते भला मत बोलो। बुरा मत सुनो, कानों से वो जो वाइट सा तार होता है वो हट ही नहीं रहा है युवाओं के कानों से। 24 घंटे लगा के सोएगा भी तो भी लगा के, और उसमें वो देवी भागवत तो सुन नहीं रहा होगा, श्रीमद् भागवत तो वो सुनेगा नहीं। ऐसा नहीं है कोई नहीं सुनता, बहुत युवा सुनते हैं, बहुत युवा सुनते हैं, तभी तो ये कथा ट्रेंडिंग में भी रहती। 3 घंटे का वीडियो ट्रेंडिंग में होना, इट्स नॉट सिंपल थिंग। और एवरीडे की, इसका मतलब है काफी युवा सुनते हैं, बहुत युवा सुनते हैं। इसके बावजूद भी इससे ज्यादा कुछ और सुनते हैं। आंखों से बुरा मत देखो। मोबाइल अगर पास में है तो तीनों समस्याएं हमारे साथ में हैं। एक गंदा दृश्य किसी का भी चरित्र बदल सकता है। एक बहुत जन्मूल समस्या आजकल है स्त्री पुरुष के आकर्षण की, कि वो ऐसे हो गए, वो ऐसे हो गए। उसकी वजह क्या है? पहले क्यों कहा जाता था नजरें झुका के पुरुष भी चलें? क्यों चलें? कि मुझे कोई गंदा दृश्य दिखाई न पड़ जाए। अगर मुझे गंदा दृश्य दिखाई पड़ा तो मेरा मन विचलित हो जाएगा और मेरा मन उस तरफ दौड़ पड़ेगा। और अगर मेरे मन को कोई चीज भा गई और वो मुझे प्राप्त ना हो तो फिर तो वो मन में जो अशांति बनी रहेगी उसका तो वर्णन ही कौन करे। चाहे मैं उससे बात ना करूं पर स्वप्न में उसी से बात हो रही है, मेरा मन उसी में अटका पड़ा है। एक गंदा दृश्य मेरी जिंदगी बदल सकता है और बदलता है। आप लोग देखते होंगे जिस देश में 8 महीने की बच्ची सुरक्षित ना हो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? दृश्य ही तो जिम्मेदार है। बड़े बड़े पर्दों पे हमारे युवा भाई बहन वो फिल्में देख कर आते हैं जहां स्वर्ग से उतरी हुई अप्सराएं लोगों को चरित्रहीन करने के लिए तैयार घूम रही हैं। उन्हें पैसा चाहिए, उनकी फिल्म हिट होनी चाहिए। इट डजंट मैटर कि उसके बाद कितनों की फिल्म फ्लॉप हो जाती है, जीवन की फिल्म फ्लॉप हो जाती है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। एक गंदा दृश्य देखने के बाद युवा बर्बाद हो जाता है। हीरो हीरोइन के पोस्टर हमारे रूम में आ जाते हैं, भगवान के पोस्टर उतार दिए जाते हैं। सुबह भगवान का दर्शन नहीं, इस हीरोइन का, इस हीरो का। वो भी कैसे? अगर माँ बाप से दूर हैं तो पोस्टर अलग टाइप के होते हैं, माँ बाप के साथ हैं तो पोस्टर अलग टाइप के होते हैं। यू नो वेरी वेल ये मेरा युवा है। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो हाथ उठाकर यहीं बोल दीजिएगा कि आप गलत कह रहे हैं, और अगर मैं सही कह रहा हूं तो कुछ ऐसा जरूर कहिएगा जिससे और जो सुन रहे हैं उन्हें पता चले कि मैं जो कह रहा हूं वो सही है। अब मैं आपको एक पौराणिक कथा सुनाता हूं इसी से संबंधित।
वैसे क्रम के अनुसार ये कथा बहुत पीछे रह गई है, लेकिन क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो युवाओं के काम में आ जाए, काफ़ी युवा बैठे हैं, तो जरूर बोलूँगा। आपकी विचारधारा को दूषित करने के लिए आपकी जो हाथ में मोबाइल है उसमें देखी गई मूवी है, वो बहुत बड़ा रोल अदा करती है आपके चरित्र को बर्बाद करने में, आपकी विचारधारा को दूषित करने में। कैसे, जरा ध्यान से सुनिए। कान कुब्ज दजय कस्य दासे पति रजामला नामना नष्ट सदाचारो दास्या ससंग दूषित। एक अजामिल नाम का ब्राह्मण जो वेद पाठी है, भजन करता है, नित्य गंगा स्नान करता है और अपने माता पिता की सेवा करता है, बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का ब्राह्मण है। वेद पाठी है तो ऑब्वियसली होगा ही। वो वेद पाठी ब्राह्मण एक दिन गंगा स्नान करके आ रहे थे, तो उनकी दृष्टि में एक ऐसा दृश्य प्रकट हुआ। जहां से वो आ रहे थे वहां मार्ग में एक गणिका वैश्या किसी पुरुष के साथ क्रियाओं में लिप्त थी, और वो गणिका बड़ी सुंदर थी, वो वैश्या बड़ी सुंदर थी। एक व्यक्ति ने बहुत अच्छी बात लिखी है और काम की बात है। सुंदरता तो चरित्र में होती है, सुंदरता तो चरित्र में होती है, वरना सुंदर तो वैश्या भी होती है। सुंदरता तो चरित्र में होती है, वरना सुंदर तो वैश्या भी होती है। जिसका चरित्र सुंदर है वही सुंदर है। शकल का कोई फर्क नहीं पड़ता, शकल तो आज नहीं कल जला ही जाएगी चिता में, और चिता के बाद कोई शकल याद नहीं रखेगा। चिता के बाद अगर कोई याद रखेगा तो तुम्हारा चरित्र याद रखेगा। हाँ जी कि ना जी? हाँ जी। तो प्यारे, अजामिल ने वो दृश्य देखा, वेद पाठी ब्राह्मण का चरित्र बदल गया। ये एक दृश्य देखकर, ये एक दृश्य देखकर उसका चरित्र बदल गया। अब वो ये चाहता है कि ये स्त्री मेरे घर वाली बने, ये मेरी होनी चाहिए, ये मेरी घरवाली बननी चाहिए। ऐसा वो चाहने लगा। तो वो उस स्त्री के पास में गया। उस स्त्री ने कहा, देखो मुझे किसी के तन से प्यार नहीं है, जो मुझे धन देता है मुझे वही प्रिय लगता है, जो मुझे धन देता है। मुझे तुम धन दो, मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। ब्राह्मण जो माता पिता की सेवा पूजा करने वाला, वेद पाठ करने वाला, उस स्त्री के मोह में ऐसा फंसा उस मोह में कि अब वो अपना सारा धन उस पे लुटा बैठा और उसे अपने साथ रखने लगा।